हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। तो हमारे तीर्थ स्थान जितने भी हैं सब की अपनी अलग खासियत है। कितने चारों दिशाओं में तीर्थ स्थल हैं। यही नहीं कि खाली आप एक तरफ जाएं, एक ही जगह होके आ जाएं। सनातन पूरे भारतवर्ष में फैला है, पूरे भारतवर्ष में सनातन का ही बोलबाला है। और प्राचीन काल में, वैदिक काल में हमारे यहाँ बहुत महिलाओं को सम्मान दिया गया था, समानता का अधिकार था। औरतें भी विदुषी महिलाएं होती थीं जो शास्त्रार्थ करती थीं, बड़े बड़े विद्वानों से बैठ के शास्त्रार्थ करती थीं कि विद्योत्मा हो गई। और ये विद्योत्मा का तो शास्त्रार्थ जो है बहुत ही बड़ा था। गार्गी हुई और ऐसे बहुत महिलाओं के नाम हैं जो बहुत विदुषी थी, चतुर थी। और रानियां जो होती थी राजा की, वो भी बहुत विदुषी होती थी। कैकेयी भी बहुत बुद्धिमान थी। कौशल्या कैकेयी बहुत बुद्धिमान महिला थी कि राजा लोग जब भी कोई निर्णय लेते थे तो महिलाओं से उनसे जो है डिस्कस करते थे। कोई भी अगर उनको समझ में नहीं आता था तो वो महिलाओं से डिस्कस करते थे। यहाँ तक कि हिंदू महिलाएं बहुत ही होशियार थीं, चतुर थीं। मुस्लिमों में भी आया है, रजिया बेगम का नाम आया है और दो चार और भी हैं। लेकिन हिंदू महिलाएं बहुत ही विदुषी होती थीं क्योंकि भेदभाव नहीं होता था। जो पिताजी गुरु होते थे तो वो सबको शिक्षा देते थे, तो बेटियों को भी शिक्षा देते थे। और जब बेटियां शिक्षा ग्रहण करती थी तो वो विदुषी महिलाएं तैयार होती थीं और देश के सहायक होती थी देश के लिए। सीता, सावित्री और राधा सब बहुत विदुषी महिलाएं थीं, तभी तो आज इनका नाम लिया जा रहा है। राजा के साथ में अगर राजा ही खाली वीर बहादुर होते तो राजा का नाम ही रहता। अब ये वीर शिवाजी थे, इनकी माता जीजाबाई का बहुत योगदान था। बहुत होशियार महिला थी जीजाबाई कि जो शिवाजी के अंदर ओज था, तेज था, जो भी वो अपने अंदर एक बल जो है समझते थे कि हमारे अंदर बल है, हम ताकतवर इंसान हैं, या जो उनके अंदर ज्ञान था। क्योंकि हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती है, बहुत लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो बुद्धि से जीती जाती हैं। और क्योंकि जब कविताएं कहते थे कवि लोग तो ऐसी ओजपूर्ण कविताएं कहते थे कि जिससे बड़े बड़े योद्धा युद्ध जीत लेते थे। आज भी सेना पर सैनिक हमारे युद्ध करते हैं, उनको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है आर्मी की कि हर कोई के बस की नहीं है कि आर्मी की ट्रेनिंग पार कर ले और पहुंच जाए। उसकी ट्रेनिंग का ज़रा आप वीडियो देखिए कितनी कठिन होती है, तब वो लोग जाके वहाँ पहुँचते हैं, देश के अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं देश के लिए। तो हम लोगों को अपने वीर सैनिकों का बहुत सम्मान करना चाहिए कि आज वो सेना पर हैं, जो हम लोग सुरक्षित हैं और हंस खेल बोल रहे हैं, अपने घर में आराम से सो रहे हैं। क्योंकि सेना जो हमारी है वो प्रहरी बनी है। चाहे चीन बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर हो, हर बॉर्डर पे हमारी सेना तैनात है। तो महिलाएं भी पहुंच गई हैं सेना पे, बॉर्डर पे महिलाएं बराबर मोर्चा ले रही हैं। छोटे बच्चे होते हैं, सब है, फिर भी वो बराबर मोर्चा ले रही हैं, कहीं से कम नहीं है। तो उनको क्यों कम आंका जाए? वो आधी हमारे समाज की आधी जनसंख्या महिलाएं हैं, आधी हिस्सेदारी उनकी है। तो हर विषय पे आधी भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए। चाहे वो युद्ध हो, लड़ाई हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो संसद हो, चाहे विधानसभा हो, हर जगह उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उनको मौका तो दीजिए। आप घर में है, महिलाओं को बहुत घरों में ऐसा है कि महिलाओं को बिल्कुल कूड़ा कबाड़ा समझते हैं, जबकि वो बहुत बुद्धिमान हैं,
वो जो भी बात एक बार बोल देंगी वही होगा, पर आदमी लोग समझने को नहीं तैयार होते कि इनकी कही बात सही है, या उनकी बात को वो श्रेय कैसे दे दें। वो आदमी है, उनका श्रेय होना चाहिए हर बात में, और जबकि समझ रहे हैं कि बात सही है, ये ऐसा ही होना चाहिए। बहुत लोग श्रेय देते भी हैं, जैसे वीर शिवाजी अपनी माता जीजाबाई से हर बात की सलाह लेते थे, उनसे तर्क वितर्क करते थे, तो उनको सही बात निकल के मिलती थी, निर्णय सही मिलता था, और जीजाबाई हर बात में उनका सहयोग करती थी। तो देखो आज भी शिवाजी के साथ माँ जीजाबाई का नाम जुड़ा है, माँ जीजाबाई। ऐसे किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की पत्नी जुड़ी हैं, जिन्होंने भी ऐसे कार्य किए हैं। रानी लक्ष्मीबाई हैं, उन्होंने इतनी बहादुरी के काम किए कि वो बराबर राजकाज में अपना भागीदारी करती थी, और पूरा सब बातें सुनती थी वहाँ की सभा में क्या हो रहा है, और फिर उस पर निर्णय लेने में भी राजा का सहयोग करती थी। अंत में जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो रानी लक्ष्मीबाई पूरा राजकाज संभालने लगी। अच्छा, पहले के समय में होता क्या था कि अगर बेटे नहीं हैं और राजा की मृत्यु हो गई है तो उसका उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं करने देते थे। अगर गोद लिया बच्चा है तो उसको वो मानने को नहीं तैयार होते थे कि ये दत्तक पुत्र इनका है। तो दत्तक पुत्र इनका बेटा हुआ था लक्ष्मीबाई का, लेकिन वो मर गया था, तो इन्होंने दत्तक पुत्र लिया था गोद बेटा, पर उसको मानने को नहीं तैयार हुए अंग्रेज़ लोग। उन्होंने हमला कर दिया, युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो इतना भयंकर युद्ध हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई, इनकी सखियां बहुत चतुर थीं। अच्छा, इनकी पूरी टोली थी, बहादुर सेना बनाए रखी थी ये, तो वो सखियां भी सब तीर तलवार चलाने में बड़ी बहादुर थीं, और सब इनका बहादुरी से चलता था। तो इन्होंने किले का फाटक बंद कर लिया। आप झांसी जाइए, वहाँ झांसी में किला है रानी का, आज भी आप देख सकते हैं उसको। किले का फाटक बंद कर लिया था, और अंग्रेज़ों से मोर्चा ले रही थी ये लोग, किले के ऊपर से बराबर लड़ रही थी, और हार मानने को तैयार नहीं थी और ना हार रही थी। लेकिन क्या किया कि सिंधिया लोगों ने फाटक खोल दिया। जब फाटक खोल दिया तो सब घुस गए अंदर। तो लक्ष्मीबाई दूसरे गेट से निकल गई, अपने बेटे को, जो इनका दत्तक पुत्र था, उसको पीठ में बांधा और ये निकल गई अपने घोड़े पे बैठ के। अच्छा, घोड़े भी इनके इतने वफादार होते थे कि आवाज़ पे बिल्कुल सुनते थे और आवाज़ से चलते थे। जैसे राणा प्रताप का घोड़ा चेतक की कितनी तारीफ करी जाए। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, जो क्या है, बहुत सुंदर लाइनें हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, जो आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बागेली लेकर सवार उड़ जाता था। कितनी सुंदर लाइनें कवि ने लिखी हैं। और वो थे भी ऐसे कि एक आवाज़ दी और वो आके खड़ा, इशारे समझते थे। बताओ, पशु हो के इंसान की बातों का इशारे समझ लेते थे और उसी के अनुसार दौड़ते थे। तो लक्ष्मीबाई ने भी अपने बच्चे को पीठ में बांधा और घोड़े पे बैठ के निकल पड़ी कि बच के। लेकिन जब ये लोग घुस आए, इनको पता चल गया, पीछा किया लक्ष्मीबाई का, तो जाके पीछा किया तो आगे बहुत बड़ा नाला पड़ गया। तो घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इनका घोड़ा नहीं था, दूसरे घोड़े पे ये बैठी, वो घोड़ा इनका नहीं था। अगर इनका घोड़ा होता तो बिल्कुल भले जान चली जाए, ऐसे होते थे। तो घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। तो जब घोड़ा अड़ गया तो रानी क्या करी, उतरी और उतर के एक बाबा की कुटी थी, उसमें चली गई अपने को बचाने के लिए। और कहते हैं उसी में ये आग लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली लक्ष्मीबाई ने। तो इतनी बहादुर महिला थी, कितनी तारीफ की जाए कम है। सुनिए। कौन
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जरा मरण दुख रहित जग तनु, समरित जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्राकंटक राज्य हो। कह तापस न पैसे हो, कारण एक कठिन सुन सोहु। कालहु तू पद नाही सीसा, एक विप्रकुल छाणी में ही सा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो बस विधि विष्णु महेसा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल संबरियाई, सत्य काहूँ जो बुझा उठाई। विप्र श्राप बिन सुनमई पाला, तोर नाश नहीं कवने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अवनासु। तौ प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोह कौ सर्वकार कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उस कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। एवं मस्तु कही कपट मुनि बोला, कुटिल बहोर मिलब हमार बुलाव। निज काहु न मई नकोर, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो इवर जाऊँ राजा, कही कथा तो परम अकाजा। छठे श्रवण या परत कहानी, नास तुम्हारा सत्यम अंबानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रकटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुन प्राण प्रतापा। अनुपाय निधन तव नाही, जवर को पई मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात से प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गई नृप भाषा, गुरु कोप कहूँ को राका। राकई जो गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा करता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे हो, नाश नहीं सोच हमारे। कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु मई देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। होई विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल, निज हेतु न देखूँ को। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुन रूप विविधि जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। आई एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो तो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। भम आधीन जुगत नृप सोई, मोर जाब नर तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काऊ के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गाँव नहीं गया। जो न जाऊँ तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुन मही से बोले उमरद बानी, नाथ निगमति नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लघुन पर करई, गिर निज सिरन सदा त्रन धरई। जलधि अगाध मौलि वह फेनु, संतत धरण धरत सिर फे रेनु।
बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, परंतु अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। अस कही गए नरेश पद स्वामी हो कृपाल, मोह अस कही गए नरेश पद स्वामी हो कृपाल। मोह लागी दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयाल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। ऐसा कहकर राजा ने मन के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।